मेरा नाम रोशन कुमार दिव्यांशु है। मैं रामगढ़ से हूँ। मेरा रैंक 128 है। मुझे इंडियन झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एलोकेट हुई है और मैं इनिशियली यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा था। तो अभी इस बार अच्छी अपॉर्चुनिटी आई थी, तो मैं सोचा कि झारखंड में एक बार सिक्योर कर लूँ जॉब। तो इसलिए फिर मैं जेपीएससी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया और फाइनली ये मेरा पहला अटेम्प्ट था और मुझे ये फाइनली एलोकेट हुई है सब। कैसे तैयारी कर रहे थे, किस तरीके से पढ़ाई, क्या रूटीन था? मोर और लेस जो मेरी यूपीएससी की प्रिपरेशन थी वो इसमें काफ़ी यूटिलाइज हुई है। और जो झारखंड से स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस रहते हैं या झारखंड जेपीएससी में जो मोल्ड करना होता है, वो पूरे नॉलेज को कैसे चैनलाइज किया जाए, वो सर के गाइडेंस और टेस्ट सीरीज़ और यहाँ के जो बुक्स है, जो रेफरेंस बुक्स है, उसको सर के बुक को मैंने काफ़ी अच्छे से फॉलो किया है, पीटी से लेके मेंस तक। तो वो काफ़ी हेल्पफुल थी और फाइनली इवेंचुअली उसको मोल्ड करके और एक अच्छा सा नोट्स तैयार करके और मैंने इसे प्रेजेंट किया, तो और काफ़ी वो मेरे लिए फ्रूटफुल रही। बहुत खुश हैं, बहुत उत्साहित भी हैं और आगे के लिए काम करने के लिए बहुत मोटिवेशन मिला है हम लोगों को, क्योंकि टोटल हम लोगों के संस्थान से जुड़े हुए अभी तक 132 एस्पिरेंट्स हैं जिनका चयन हुआ है। 342 टोटल जो रिजल्ट है उसमें मैं थोड़ा सा बाइफरकेट कर देता हूँ। 54 एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो हमारे यहाँ क्लासरूम के अलग अलग प्रोग्राम से जुड़े हुए थे, जिसमें कुछ ऑनलाइन क्लास प्रोग्राम से जुड़े हुए थे, कई लोग ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से जुड़े हुए थे और हम लोगों ने मेंस के बाद स्पेशल मेंस की बैचेस शुरू की थी। कुछ बच्चे उसमें से जुड़े हुए थे। बाकी जो रेस लगभग 79 एस्पिरेंट्स हैं वो इंटरव्यू के लिए आए थे केवल हमारे पास। मैं क्षमा चाहूँगा कि मेरी थोड़ी तबीयत गड़बड़ है, तो आवाज़ में थोड़ी सी समस्या है। पिछले वर्ष से इस वर्ष कैसा रिजल्ट था? मैं 6 जेपीएससी से अभी तक का बता देता हूँ। 6 जेपीएससी पहला बैच था हम लोगों के यहाँ जेपीएससी के लिए, और उस समय संस्थान हमारा हरिओम टॉवर में हुआ करता था। उस समय बहुत कम रेशियो था, नया नया हम लोगों ने पहला बैच जेपीएससी का बनाया था। उसमें 6 से 7 बच्चे थे जो चयनित हुए थे। इसी तरीके से कुछ क्लासरूम से थे, कई लोग इंटरव्यू से थे। पिछली बार उससे बेटर हम लोगों ने किया, 34 एस्पिरेंट्स टोटल चयनित हुए, जिसमें से आप लोगों ने देखा होगा जो जेपीएससी में पहला रैंक था पिछली बार, सावित्री कुमारी, वो क्लासरूम से नहीं थी, बट लगभग 1 साल से हम लोगों के साथ जुड़ी हुई थी आंसर राइटिंग और तमाम चीज़ों से। और इस बार ये संख्या 132 पर पहुंची है। तो हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और इसमें बच्चों का भी समर्थन और सहयोग हम लोगों को मिल रहा है। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि बच्चे हम लोगों के साथ जुड़े और आज रिजल्ट हुआ है, तो हम लोग भी उसको थोड़ा आप लोगों को बता पा रहे हैं। कोचिंग की तरफ से क्या रोल रहता है कि जो वीकर सेक्शन है वहाँ से जो छात्र हैं वो जुड़े? जी जी जी। एक तो ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे तो कोचिंग की भूमिका ये है कि हम लोग बच्चों को रास्ता बताते हैं कि ये पाथ है, यहाँ से होके आप अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं। उसमें से बहुत सारे बच्चे उसको विश्वास के साथ उस पाथ पे चलने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। निश्चित रूप से सफलता में बच्चों का योगदान सबसे बड़ा है, उनका समर्पण, उनका त्याग, उनकी मेहनत, और घर से दूर रह के, रांची जैसे शहर में रह के और भी दूसरे शहरों में रह के बहुत सारी चीज़ों को छोड़ के वो इस परीक्षा की तैयारी करते हैं। बट उसमें कोचिंग की एक भूमिका होती है कि कई बार बच्चे भटक जाते हैं, तो कोचिंग उनको सही लाइन और लेंथ देने की कोशिश करता है। और जहाँ तक आपने वीकर सेक्शन की बात की, तो हम लोगों का हमेशा से प्रयास रहा है, एक मिशन भी है कि इस राज्य में चूँकि एक बड़ा सेक्शन जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से लड़ता रहता है, तो किसी भी बच्चे को तैयारी को लेके पैसे की जहाँ समस्या हो, जहाँ तक हम लोगों से संभव होता है हम लोग उसमें मदद करते हैं। बहुत बार बीच में हम लोग ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल डिस्काउंट ऑफर्स निकालते हैं, या कभी कोई बच्चे का स्पेसिफिक फ़ोन आता है तो हम लोग उनको भी कंसीडर करके क्लास में एनरोल करने की कोशिश करते हैं ताकि उसकी पढ़ाई बाधित ना हो। इस बार हम लोगों ने कुछ योजनाएं बनाई हैं जिसको नेक्स्ट मंथ हम लोग डिस्क्लोज करेंगे ऐसे बच्चों के लिए। जी 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 बिल्कुल। और कुछ सर अलग इससे हटके कुछ है वैसा जो हमारे सवाल में उठाया कि? इससे अलग हटके मैं जो 14वीं जेपीएससी की तैयारी करेंगे बच्चे, चूँकि अभी नया नोटिफिकेशन आ जाएगा, संभवतः 1-2 महीने में आ जाना चाहिए, तो उनके लिए कुछ टिप्स आप लोगों के माध्यम से देना चाहूँगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अलग अलग कोचिंग संस्थान में पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो किसी कोचिंग संस्थान में नहीं पढ़ते। सभी के लिए
ये कोचिंग की एक भूमिका जरूर है, बट आपकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। आप अपने 24 घंटे में 3-4 घंटे कोचिंग संस्थान के साथ जुड़ते हैं, बाकी के 20 घंटे का समय आप अपने साथ रहते हैं। उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना चाहिए। और आप जिस भी टीचर के साथ जुड़े हो, नॉट इवन केवल उड़ान IAS अकेडमी, आपको उन पे भी फेथ करना होता है और उनके बताए हुए रास्ते पर, चूँकि इस फील्ड में जो लोग काम कर रहे एक्सपीरियंस्ड होते हैं, अनुभव होता है उनको पता होता है सफलता कैसे मिलती है, कहाँ गड़बड़ियाँ होती है। तो उन पे भरोसा करके और उनके बताए हुए रास्ते को फॉलो करना पड़ता है। ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। सही समय पे सही साधन का चुनाव, सही स्थान का चुनाव आपकी सफलता में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रख के, और वो एक गीता का श्लोक है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो अपने कर्म से पीछे नहीं हटना है, अपना कर्म करते रहना है और बाकी फल ऊपर वाले के हाथ में होगा। आप अगर अच्छे से परिश्रम करेंगे, बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे, सही लाइन लेंथ पे तैयारी करेंगे, तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। जैसा कि इंटरव्यू में हम लोगों ने 400 बच्चों को इंटरैक्ट करने का मुझे मौका मिला, हमारे संस्थान की सभी टीम के मेंबर्स को। उसमें हम लोगों का अनुभव रहा कि बहुत अच्छे अच्छे बच्चे आए इंटरव्यू देने के लिए, जिन्होंने मेंस निकाला, अच्छा बैकग्राउंड रहा, अच्छी पढ़ाई की, और निश्चित रूप से रिजल्ट में दिखाई पड़ रहा है कि उनका सिलेक्शन हुआ है। जी। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in